अघोर तंत्र नाम सुनते ही तन में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। भय का एहसास होता है। अघोरियों का खौफनाक चेहरा बरबस ही आंखों के आगे घूमने लगता है। तो क्या सचमुच अघोर तंत्र और अघोरी ऐसे ही हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। अघोरियों का भी एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। लेकिन इसे हासिल करने के लिए उनका सिद्धांत सबसे अलग और अटपटा है। अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं, डरावना नहीं, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह से सर्वथा परे हो। अघोरियों का व्यवहार बड़ा रूखा होता है, क्योंकि वे संसार या संसारी जीवों से कोई लगाव नहीं रखते। उनके क्रियाकलाप भी बड़े डरावने होते हैं, लेकिन उनके मन में सब जीवों के प्रति दया और उनके कल्याण की भावना छिपी रहती है। यह बात सच है कि बहुत से इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में यह बात खुद कई अघोरियों ने मानी है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी श्मशान घाट में ही रहते हैं और अजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। शरीर के द्रव्य भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। वहीं जो बातें आम जनमानस को विभत्स लगती हैं, अघोरियों के लिए वो उनकी साधना का हिस्सा है। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। ये अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और श्मशान साधना, जहां हवन किया जाता है। शव के साथ शारीरिक संबंध। यह बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शवों की साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। यह बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण वो यह बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यह तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने का यह सबसे सरल तरीका है, विभत्स में भी ईश्वर के प्रति समर्पण। वो मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर भक्ति में लगा है, तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा। सिर्फ शव नहीं, जीवितों के साथ भी बनाते हैं संबंध। अन्य साधुओं की तरह ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि शव पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का ही हिस्सा है, खासकर उस वक्त जब महिला के मासिक चल रहे हों। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें।